बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास कंस्ट्रक्ट अ टेबल फॉर 4 पेयर ऑफ वैल्यूज़ सेटिस्फाइंग द इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यानी हमने एक टेबल जो है कंस्ट्रक्ट करनी है, एक टेबल बनानी है जो हमारे पास ये जो इक्वेशन है, और उसने ये भी कहा है कि हमारे पास 4 पेयर ऑफ वैल्यूज़, यानी उसमें अब हमारे पास x और y की 4 वैल्यूज़ मौजूद हों उस टेबल में, और जो इस इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 पर पूरा उतरते हों, यानी सेटिस्फाई होती हो, तो हमने ऐसी एक टेबल क्रिएट करनी है। यानी सबसे पहले हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास इक्वेशन देख रहे हैं। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हम माइनस वाई को उठाकर अगर इस तरफ ले आएँ तो y की वैल्यू हमने खुद पुट करनी होगी, और जबकि x की वैल्यू हमें फाइंड होगी। जैसा कि आप देखते हैं, ये हमारे पास x माइनस वाई को उठाकर उस तरफ ले जाएं तो ये हमारे पास 4 प्लस वाई आ जाएगा। अगर हम y की वैल्यू 1 रखें तो ये हमारे पास x क्या होगा, यानी व्हेन y इज इक्वल टू 1, तो y अगर हमारे पास 1 हो तो इस इक्वेशन में पुट कर दें, x इज इक्वल टू 4 प्लस 1, तो x हमारे पास होगा 5। इसी तरह हमारे पास व्हेन y को हम रखें -1, तो y अगर हमारे पास -1 हो तो x क्या होगा, तो इसको इक्वेशन में पुट करके देखेंगे, x इज इक्वल टू 4 प्लस -1, तो x इज इक्वल टू 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 3, यानी अगर हमारे पास y 1 है तो x हमारे पास 3 है। इसी तरह हमारे पास व्हेन y इज इक्वल टू 0, अगर y को 0 रख दिया जाए तो फिर x, तो हमने y की वैल्यू जो है इक्वेशन में पुट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 0, तो x इज इक्वल टू 4 में 0 प्लस करेंगे तो 4। और इसी तरह हमारे पास एक और वैल्यू रखते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू -2, नहीं सॉरी y इज इक्वल टू -2, तो y की वैल्यू जो है इक्वेशन के अंदर पुट करें तो x इज इक्वल टू 4 प्लस और y की वैल्यू है -2, यानी x 4 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2। तो ये हमारे पास इस तरह x और y की तीन वैल्यू हमारे पास आ जाती हैं। अब इसी का हमने टेबल क्रिएट करनी थी, एक टेबल बनाएंगे, ये देखें, जो इस इक्वेशन पर सेटिस्फाई हो। ये हमारे पास एक टेबल है जी, आप देख रहे हैं। इस टेबल में हमने एक तरफ x और ये हमारे पास y और लास्ट में इक्वेशन के लिए एक टेबल हमने क्रिएट कर दिए। यानी यहाँ पर हमने x लिख दिया, ये y, और इसी तरह ये हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सबसे पहले हम देखें तो हमने y की वैल्यू 1 रखी थी और x हमारे पास 5 आया था, यानी यहाँ हमारे पास 1 और ये हमारे पास 5। इसी तरह अगर यहाँ देखें तो ये हमारे पास x5 माइनस y1, तो ये हमारे पास 5 में से 1 निकालें, ये हमारे पास 4, यानी ये इक्वेशन पर जो सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसी तरह हमने ऊपर हमने y की वैल्यू जो है -1 रखी थी, तो y की वैल्यू जब हमने -1 रखी तो x हमारे पास -3 आ रहा था। अगर इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन में लगा कर देखें, ये देखिए हमारे पास x -3 है, ये साइन माइनस इक्वेशन का, और y की वैल्यू जो है -1 इज इक्वल टू 4, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी हमारे पास हमने इक्वेशन जो है ये ये +3, तो हमने y की वैल्यू जो है -1 रखी है तो x हमारे पास +3 आया था, तो +3 माइनस -1, तो माइनस माइनस प्लस, +3 और +1 ये भी 4 हो जाएंगे। तो ये दोनों भी वैल्यू जो हैं इस इक्वेशन पर सेटिस्फाई है।
इसी तरह हमने y की वैल्यू को 0 रखा तो x हमारे पास 4 आया। अगर यहाँ पर रखकर देखें तो x हमारे पास 4 माइनस y हमारे पास 0 इज इक्वल टू 4। इसी तरह हमने y को 2 रख के देखा -2, और x की वैल्यू जो हमारे पास 2 आई थी, अगर इसको इक्वेशन में रखें तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। ये देखिए ये हमारे पास 2 है, माइनस माइनस प्लस और प्लस 2 हो जाएगा, 2 और 2 4। तो ये इस तरह ये टेबल आपने क्रिएट कर ली। सबसे पहले आपने इक्वेशन में क्या करना है कि ये देखें x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ज़ाहिर है किसी एक की वैल्यू आप पुट करेंगे और दूसरे की वैल्यू जो है फाइंड होगी। तो हमने क्या किया, माइनस वाई को उठाकर हम इस तरफ ले आए तो ये x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई हो गया। फिर हमने y की वैल्यू अपने पास से पुट की और x की वैल्यू हमें फाइंड हुई। हमने y की वैल्यू जो है 1 रखी। आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैंने 1 रखा है तो आपने 1 रखना है। 1 भी रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, -3 रख सकते हैं। इस तरह कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। कोशिश करनी है कि जो वैल्यू जो है वो छोटी छोटी आए, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू नहीं रखनी। कोशिश करना है नंबर जो हैं 10 से नीचे नीचे रहें, क्योंकि अगर ऐसा टेबल बनानी हो और ग्राफ पेपर में शो करना हो तो बड़े बड़े जो नंबर जो हैं आपके लिए वो प्लाट करना या मुर्तसम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोशिश करना है कि आपने ऐसे नंबर रखने हैं, कभी माइनस लगा कर, कभी प्लस लगा कर, छोटे नंबर। तो हमने y की वैल्यू 1 रखी और उसको इक्वेशन में पुट किया तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आई। इसी तरह y की वैल्यू हमने -1 रखी, इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास x 3 आया। इसी तरह y की वैल्यू 0 रखी, इक्वेशन में पुट किया तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आई। y हमने -2 रखा, इक्वेशन में पुट किया तो x हमारे पास 2 आ गया। तो ये हमने एक टेबल को तरतीब दिया कि x y यानी x हमारे पास 5 और y 1 हो, तो ये दोनों हो तो इक्वेशन में अगर पुट करके देखें तो ये दोनों जो वैल्यू हैं ये सेटिस्फाई होती हैं इस इक्वेशन पर। इसी तरह हमने ये +3 और -1 इनको रख कर देखा तो फिर भी ये इक्वेशन पर सेटिस्फाई हैं। इसी तरह 4 और 0 ये भी इक्वेशन पर सेटिस्फाई हैं। यानी सेटिस्फाई होने से मुराद है कि जब ये वैल्यू आप इक्वेशन में डालें तो इक्वेशन की दोनों साइडें आपस में बराबर हो जाती है। यानी एक तरफ 4 लिखा है, एक तरफ x माइनस वाई लिखा है, तो दोनों तरफ आपको 4 नज़र आएगा। इक्वल 4 इज इक्वल टू 4। जैसे ये हमारे पास 5 -1, तो ये 5 में से 1 निकालेंगे तो 4 इस तरफ भी है, 4 इस तरफ भी है। माइनस प्लस 3 + 1, तो ये 4 इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। 4 में से 0 निकालें तो 4 ही आएगा, 4 इस तरफ भी, 4 इस तरफ भी। ये देखिए माइनस प्लस हो जाता है और 4 2 और 2 4 इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज 8 यानी चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.2 और क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है कि इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों तक भी इसको पहुँचाएँ ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।